अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून रशीद और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। क्रिकेट आप देख रहे हैं कि बड़ी ज़ोर शोर से हो रही है और बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे और किस तरीके से पीसीबी का निज़ाम चल रहा है इन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है वो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक तो इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही और यही लोग कह रहे हैं कि जी चीज़ें ठीक नहीं हैं, फलानी चीज़ ठीक नहीं है, कोचिंग स्टाफ ठीक नहीं है या प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि बुनियादी वजूहात क्या हैं जो कि हम आज इस हाल को पहुँचे। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट में भी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जहाँ पाकिस्तान की टीम एक अच्छा बड़ा इवेंट हार गई, उसके बाद ये फैसला होगा कि नहीं जी सारा कुछ चेंज कर देना चाहिए। चाहे वो पीसीबी का चेयरमैन हो, चाहे वो पीसीबी सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो। लेकिन क्या इस तरीके से करने से, जो कि हम 1992 के बाद से वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुसलसल हर हार के बाद हम ये कर रहे हैं कि हम चेयरमैन चेंज कर देते हैं, हम सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, हम उसके बाद टीम मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं, हम कैप्टन चेंज कर देते हैं। तो क्या उससे कोई बेहतरी आई? कोई बेहतरी नहीं आई। तो रियल सेंस में जब तक कि आपका सिस्टम इतना मजबूत नहीं होगा कि वो अपने निचले लेवल के ऊपर से अच्छे क्रिकेटर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, उसके बाद ही तो चीज़ें अच्छी बनेंगी ना, टीमें अच्छी बनेंगी। और एक अगर निज़ाम मुसलसल चलता रहेगा, अगर कोई चेयरमैन मुसलसल काम करेगा 4 से 5 साल तक, कोई टीम मैनेजमेंट 4 से 5 साल तक काम करेगी, कोई इसी तरीके से जितने भी उसके साथ मुंसलिक हैं टीमों के साथ, वो जब लंबे अरसे के लिए काम करेंगे तभी तो कोई रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन आई थिंक हम सब के सब जो है ना वो नी जर्क डिसीजन लेने के आदी हैं और जो भी जैसी कोई चीज़ चेंज होती है हम हारते हैं, उसके बाद सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर चीज़ में नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। ऑब्वियसली मीडिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको वो पेश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रियल सेंस में क्रिकेट को चलाने वाले हैं या जो टीम के साथ इन्वॉल्व हैं उनको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर किसी किस्म का कोई मजबूत निज़ाम नहीं है। पीसीबी के कोई अबाउट 12 या 18 के करीब जो है वो रीजन्स हैं, 16 रीजन्स हैं जिसकी 18 टीमें खेलती हैं। इसी तरीके से 10 से 12 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें कि किसी भी सतह के ऊपर हमें ये नज़र नहीं आता कि कहीं भी कंटिन्यूटी है। अगर आप एसोसिएशंस की बात करते हैं तो एसोसिएशन में इलेक्ट होके प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, उनके सेक्रेटरीज आ जाते हैं, उनके ट्रेजरर्स आ जाते हैं। फिर वो 3 बंदे उस एसोसिएशन को चलाने की कोशिश करते हैं। या मैं इस निज़ाम की बात कर रहा हूँ जो आजकल राइज है। जब ये एक सिलसिला बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब अगर हम देखें कि इमरान खान के आने से पहले जब नजम सेठी को जब चेयरमैन बनाया गया, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की थी जिसमें आप पीएसएल देख रहे हैं, कोई एक ब्रांड बन चुका है। उसके बाद उन्होंने देखा कि फॉरेन टीमों जो ने आना शुरू कर दिया पाकिस्तान में, जो एक बहुत बड़ी बात थी, वरना प्लेयर्स यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे अपने नज़दीक जब एक अच्छी चीज़ चल रही थी, इमरान खान के ज़हन में 6 क्रिकेट टीम्स का कॉन्सेप्ट था, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया में अपने ज़माने में जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था, उनको वो निज़ाम बहुत पसंद आया था। हमारे यहाँ टीमें ज़रा ज़्यादा थी, वही कहते हैं इनको कम किया जाए। ठीक है, उन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई, एहसान मानी को ले आए, नजीम सेठी को उन्होंने जब देख लिया नजीम सेठी ने कि इमरान को नहीं रखना चाहते, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आई थिंक वो उनका अपना बड़ा अच्छा डिसीजन था, इससे पहले कि इमरान कोई और एक्शन लेते। उसके बाद जो एहसान मानी आए वो अपने साथ वसीम खान को लेकर आ गए। ये दोनों ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल के ऊपर और पाकिस्तानी क्रिकेट को बिल्कुल उन्होंने समझा ही नहीं हुआ था। और उसके बाद आके उन्होंने नए निज़ाम के लिए बात की। टास्क फोर्स में उन्होंने जनरल मुजम्मिल को जो है वो जो वापडा के चेयरमैन थे उनको उन्होंने हेड बनाया और उसके साथ मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया। हमने बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करने के बाद एक अच्छा निज़ाम भी उनके पास लेकर गए, जिसमें हमने जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम था कि हमारे अपने ही निज़ाम में जो बेहतर निज़ाम हम कर सकते थे, अच्छे तरीके से उसको हम लेके चल सकते थे, वो हमने उनके सामने पेश किया, जो कि उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, ये 8 टीमें आपने कर दी हैं, ठीक है, लेकिन मैं फील करता हूँ कि टीमें कम होनी चाहिए, 6 टीमें होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको प्रोविंशियल बेसिस के ऊपर ले जाओ, जो कि मेरे अपने नज़दीक हो नहीं सकता था। उसका रीज़न ये हुआ कि जब ये निज़ाम उन्होंने 6 टीमों का ले आए तो उस 4 साल तक कोई भी क्रिकेट एसोसिएशन जो कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो उस वक्त का बनाया था, उसमें ये था कि उनको रजिस्टर होना था एज सोसाइटीज़ एक्ट के तहत
اپنے اپنی جگہ پہ انہوں نے ایک کارپوریٹ اسٹرکچر کو لے کر وہ آنا چاہ رہے تھے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ایسوسیشن جو ہو جائیں، اپنے اپنے ان پہ کام کریں، لیکن ہر پروونس کا نظام ڈفرینٹ تھا، تو کئی جو ہے وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کئی پروونسز میں وہ رجسٹر نہیں ہو سکی اور نہ ہی وہ ہو سکتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان 4 سالوں میں جو وہ نظام چلا اس میں کوئی چیز بھی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ سو میرے اپنے نزدیک میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو یہ 4 سال کا جو خلا آیا اس میں بڑی پرابلمز ہوئی۔ اگر اس سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں تو جنرل توقیر ضیاء نے کرکٹ اکیڈمیز کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمارا جو نیچے ریجنل سسٹم تھا وہ خود اتنا فعال نہیں تھا کہ اپنے اون پہ ایسوسیشنز کو چلا سکیں یا وہ ریجنل کرکٹ اکیڈمیز کو بنا سکیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں تھی، ان کے پاس ہیومن ریسورس اتنی نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس کافی فنڈز کی تعداد بھی کم تھی، فنڈز ان کے پاس نہیں تھے، گو کہ پی سی بھی ان کا سارے فنڈز یا ان کے سارے اخراجات جو ہے وہی برداشت کرتا تھا، لیکن اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتی۔ تو جب اکیڈمیز کی بنیاد بنی اس کے بعد وہاں اکیڈمیز نے کام کرنا شروع کیا، جس میں ہر ریجن میں بھی اکیڈمی لگاتے تھے، لیکن جیسی توقیر ضیاء گئے اس نظام کو بھی انہوں نے روک دیا۔ سو جب مسلسل آپ کسی چیز کو چلنے نہیں دیں گے اس میں یہی زیادہ پرابلمز ہوں گی، جس کی وجہ سے جو ہم دیکھتے چلے آئے۔ تو میں تو ابھی بھی یہی ایڈوائز کروں گا کہ دیکھیں کرکٹ ٹیم پرفارمنس کرے گی بھی، اچھا بھی کرے گی، برا بھی کرے گی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پلیئرس کی، نہیں ہو رہی، اس لیے کہ کوئی ایسوسیشن نہ پری سیزن نہ آف سیزن اپنے پلانس کرتی ہے پلیئرس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے، نہ ہی ڈپارٹمنٹل ٹیمیں جو ہیں وہ اپنے پری سیزن اور آف سیزن پروگرامس ہیں جن کو وہ ڈیولپ کرتی ہیں۔ ینگ پلیئرس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ہر سطح کے اوپر جو ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے وہ اوپن ٹرائلز کے بیسس پہ ہوتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوپن ٹرائلز پہ اپنی اچھی ٹیمیں بنائیں؟ انڈر 19 کی ٹیم آپ کی بنتی ہے ایسوسیشن میں، وہ جو ہے ایسوسیشن کی جو اوپن ٹرائلز ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ بنتی ہے۔ انڈر 16 کی ٹیم اوپن ٹرائلز کی بنیاد پہ بنتی ہے، انڈر 13 کی ٹیم اوپن